आज की हमारी वीडियो 2017 में आई एक रोमांटिक फैंटेसी थ्रिलर फिल्म पर बेस्ड है जिसका नाम है ब्यूटी एंड द बीस्ट। नाम तो आपने सुना ही होगा। फिल्म की शुरुआत में एक राजकुमार नजर आता है जिसने अपना महल बहुत ही शानदार तरीके से बनवाया है। वो अपने महल में सुंदर लड़कियों के लिए डांसिंग पार्टी के लिए व्यवस्था करता है। एक रात बहुत तेज तूफान आता है। तूफान से बचने के लिए एक बुढ़िया राजकुमार के महल में चली जाती है। वो वृद्ध होने के कारण आकर्षक नहीं थी। महल में जाने से उसकी जान बच गई, इसीलिए वो सम्मान के रूप में राजकुमार को एक गुलाब का फूल देती है। राजकुमार महिला की झुर्रियों से भरे हुए चेहरे का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगता है और वो उसके दिए हुए फूल को भी फेंक देता है। वृद्ध महिला राजकुमार को समझाती है कि शारीरिक सुंदरता मायने नहीं रखती, बल्कि ये तो व्यक्ति के दिल में होनी चाहिए। लेकिन अब भी राजकुमार उसकी बातों की कदर नहीं करता। वृद्ध महिला पलक झपकते ही एक आकर्षक लड़की में बदल जाती है। वास्तव में बुढ़िया एक विच है जो राजकुमार के पास एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर आई थी उसकी परीक्षा लेने के लिए। वो समझ चुकी थी कि राजकुमार को सिर्फ बाहर की सुंदरता मायने रखती है और दिल में तो बिल्कुल भी प्रेम भाव नहीं है। इसीलिए वो उसे श्राप देते हुए कहती है कि आज से तुम एक जानवर का जीवन जियोगे। राजकुमार उससे माफी मांगते हुए श्राप को वापस लेने की विनती करता है। तब वो उस पर दया दिखाते हुए श्राप से बचने का उपाय बताती है। वो कहती है कि अगर फूल की आखिरी पत्ती गिरने से पहले उसके दिल में किसी लड़की के लिए प्यार आ जाता है और वो भी उससे प्यार करने लगती है तो ये श्राप उसी वक्त खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आखिरी पत्ती गिरने से पहले ऐसा नहीं हुआ तो वो हमेशा के लिए जानवर बनकर रह जाएगा। श्राप के कारण सभी राजकुमार को भूलने लगे। कई साल बीत गए और उस महल में कोई नहीं आया। फिर महल के पास के एक शहर में हम बेले नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे किताब पढ़ने का शौक था और अपने पिता जो कि एक डिज़ाइनर हैं उनके साथ रहती थी। उसी शहर में एक गैस्टोन नाम का एक आदमी रहता था जो बेला से शादी करना चाहता था, लेकिन गैस्टोन के अहंकार के कारण बेला उससे शादी करने से इनकार कर देती है। वो बेला को शादी करने के लिए राज़ी करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो अपना उत्तर नहीं बदलती। एक दिन बेला के पिता को किसी काम से दूसरे शहर जाना था। दोनों शहरों के बीच में घना जंगल पड़ता है। वो अपने रास्ते से जा ही रहे होते हैं कि एक आग लगा पेड़ उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें भेड़ियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तभी वे भेड़िए सामने आते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। अपने मालिक को बचाने के लिए घोड़ा फुल स्पीड में दौड़ पड़ा और दौड़ते दौड़ते महल के पास आ पहुंचा। अंदर जाकर बेला के पिता को कोई नहीं मिला। हर जगह सन्नाटा है। थोड़ा और अंदर जाने पर उन्हें एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल दिखती है जिस पर बहुत सारा खाना रखा हुआ है। वो खुद को रोक नहीं पाते और जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। तभी अचानक चाय का कप उनसे बात करने लगता है। बेला के पिता सोचते हैं कि ये कोई भूत है जो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। वो उससे कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं डरता। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि ये चाय का कप कैसे बोल पड़ा। असल में बात यह है कि पहले घर की सारी वस्तुएं मनुष्य ही थी, लेकिन श्राप का असर उन लोगों पर भी हुआ जो उस समय महल में मौजूद थे, जिसकी वजह से सब अलग अलग वस्तुओं में बदल गए। बेले के पिता भागते हुए गार्डन में पहुंचते हैं जहां बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। वो सोचते हैं मेरी बेटी ने मुझसे एक फूल लाने को कहा था, तो क्यों ना मैं यहीं से ले जाऊं। और वो वहां से एक फूल तोड़ने लगते हैं। तभी वहां बीस्ट आ जाता है। उसने उनको छुपके से फूल तोड़ने के आरोप में कैद कर लिया। उनका घोड़ा सरपट वहां से दौड़ता हुआ बेला के पास जाता है। वो घोड़े को अकेला देखकर समझ जाती है कि उसके पिता किसी मुसीबत में फंस गए हैं। बेला अपने पिता को ढूंढने के लिए तुरंत जंगल की तरफ निकलती है और घोड़ा उसे महल में ले जाता है। अंदर जाकर बेला को कोई नहीं दिखता। वो अपने पिता को कई बार आवाज़ देकर बुलाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर ढूंढने के बाद बेला आखिरकार उस जगह पहुंचती है जहां उसके पिता को बंदी बनाया गया था। बेला के पिता उसे कहते हैं जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि महल की हर चीज़ जीवित है। वो जेल में बंद होने का कारण बताते हैं और कहते हैं कि एक बहुत बड़े जानवर ने उसे यहाँ सजा दी है। बेला इससे पहले कुछ समझ पाती बीस्ट वहाँ पहुँच गया, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेकिन बेला उसे ऐसा महसूस ही नहीं होने देती कि उसे डर लग रहा है। वो उसे कहती है तुम किसी को सिर्फ एक फूल तोड़ने के लिए इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकते। बीस्ट बेला को कहता है कि उसके पिता को बंदी बन के रहना होगा, ये उसका आखिरी फैसला है। लेकिन अगर उससे अपने पिता से मिलना है तो वो मिल सकती है, लेकिन सिर्फ एक बार। उसके बाद दरवाज़ा बंद होने के बाद कभी नहीं खुलेगा। ये कहकर बीस्ट दरवाज़ा खोल देता है। बेला अंदर जाकर अपने पिता से गले मिलती है, फिर अचानक अपने पिता को बाहर धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। वो कहती है कि फूल लाने के लिए उसी ने अपने पिता को कहा था, इसीलिए असली मुजरिम वही है। इसके बाद बीस्ट उसके पिता को महल से जाने की इजाज़त दे देता है।
कुछ समय बाद बीस्ट की एब्सेंस में टेबल क्लॉक और कैंडल होल्डर जेल का दरवाज़ा खोल देते हैं और बेला को उनके साथ चलने के लिए कहते हैं। दोनों को लगता है कि बेला ही वो लड़की है जिसकी राह पूरा महल इतने सालों से देख रहा था। वो बेला से कहते हैं, आज से आप इस आलीशान कमरे में रहेंगी। जब बीस्ट को इस बारे में पता चलता है तो वो टेबल क्लॉक और कैंडल होल्डर पर गुस्से से चिल्लाने लगता है। दोनों उसका गुस्सा शांत करते हुए कहते हैं, शायद बेला ही वो लड़की है जो हमें श्राप से मुक्ति दिलाएगी, इसीलिए आपको उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। सभी बीस्ट को सजेस्ट करते हैं कि वो बेला के पास जाए और उसे आज के खाने पर इनवाइट करे। ये सुनकर बीस्ट को उन सब पर और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम सब पागल हो गए हो? तुम चाहते हो कि मैं एक चोर की बेटी के साथ खाना खाऊं? लेकिन सभी के बार बार विनती करने पर वो मान जाता है। बीस्ट बेला के रूम के बाहर से उसे अपने साथ खाना खाने के लिए न्योता देता है। इस पर बेला अपनी नाराज़गी दिखाते हुए कहती है, पहले तो तुमने मेरे पिता को बंदी बनाया, फिर तुमने मुझे कैद कर लिया, अब तुम मेरे साथ भोजन करना चाहते हो। ऐसा कभी नहीं होगा। बीस्ट दरवाजे पर गुस्से से मारता है और वहाँ से चला जाता है। बीस्ट अब महल की उस जगह पर है जहाँ गुलाब का फूल रखा हुआ है। वो देखता है कि गुलाब की कई पंखुड़ियाँ गिर गई हैं। अगले दृश्य में हम बेला के पिता को देखते हैं जो अपने शहर वापस आ गए थे। वो सबसे ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी की जान खतरे में है। जंगल के पास एक महल है जहाँ एक जानवर रहता है, लेकिन कोई उन पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं था। लेकिन गैस्टन जो बेला से शादी करना चाहता था, उन्हें प्रभावित करने के लिए कहता है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मैं आपकी बेटी को बचाने के लिए आपके साथ चलूंगा। फिर गैस्टन अपने एक साथी और बेला के पिता के साथ जंगल में जाता है। बेला के पिता बीच में ही रास्ता भटक जाते हैं और समझ नहीं पाते कि कौन सा रास्ता महल की तरफ जाता है। इस पर गैस्टन उन पर चिल्लाते हुए कहता है कि जब ऐसा कोई महल है ही नहीं तो उनका वक्त क्यों खराब किया। और फिर बताता है कि वो यहाँ सिर्फ इसीलिए आया था क्योंकि एक दिन वो उनकी बेटी से शादी करेगा। इस पर बेला के पिता कहते हैं, तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। गैस्टन आग बबूला हो जाता है और उनके हाथ पैर बांधकर एक पेड़ के नीचे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर अगाथे नाम की एक महिला को दिखाया जाता है जिसे शहर से निकाल दिया गया था। वो बेला के पिता को भेड़ियों से बचाती है और मुक्त करके एक सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि बेला गुलाब के फूल के पास है। बेला गुलाब को छूने ही वाली होती है कि बीस्ट वहाँ आ जाता है। बीस्ट उसे धमकाते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या करने जा रही थी? तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हम मर जाते। और फिर उसे महल से चले जाने को कहता है। बेला रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे भेड़िया घेर लेते हैं, लेकिन भेड़ियों के हमले से पहले बीस्ट वहाँ आ जाता है और वो उनका सामना करता है। एक एक करके सबको मारने लगता है, लेकिन इस लड़ाई में वो भी घायल हो गया। बेला वहाँ से जा रही होती है कि बीस्ट जख्मों के कारण ज़मीन पर गिर जाता है। बेला उसकी मदद करने का सोचती है और उसे महल ले जाती है। बेला को देखकर महल के सभी शापित वस्तुएं खुश हो जाती हैं। वो बेला को श्राप के बारे में सब कुछ नहीं बताते, वे बस इतना बताते हैं कि गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरते ही महल पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। आगे हम देखते हैं कि बेला बीस्ट का ख्याल रख रही है। तभी वो एक कविता बोलना शुरू करती है जिसको खत्म बीस्ट करता है। वो चकित रह जाती है और उससे पूछती है, क्या तुम भी कविताओं में रुचि रखते हो? इसका उत्तर देते हुए वो बताता है कि वो रोमांटिक कविताएं नहीं पढ़ता, लेकिन उसने कई सारी दूसरी किताबें पढ़ी हैं। फिर बीस्ट बेला को अपनी लाइब्रेरी में ले जाता है। बेला ऐसी लाइब्रेरी अपनी ज़िंदगी में पहली बारी देख रही थी। यहाँ अलग अलग विषयों पर हज़ारों किताबें हैं। बीस्ट उससे कहता है कि तुम्हें जितनी किताबें पढ़नी हैं तुम पढ़ सकती हो, और जब तक महल में रहना है तुम रह सकती हो। बेला बीस्ट की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। समय बीतने के साथ वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताने लगते हैं। दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। फिर एक दिन बीस्ट बेला को एक जादुई किताब दिखाता है जिसे उसने एक जादूगरनी से ले ली थी। इस किताब के जरिए कोई भी किसी भी वक्त में जा सकता है। बेला अपनी इच्छा जताते हुए कहती है कि वो अतीत के उस दिन में जाना चाहती है जब वो अपनी माँ से आखिरी बारी मिली थी। बेला समय यात्रा करके अपनी माँ के पास पहुँचती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ संक्रमित हो गई थी और ये एक फैलने वाली बीमारी थी। इसीलिए बेला की माँ ने उसके पिता से बेला को कहीं दूर ले जाने के लिए कहा था। बेला को आखिरकार अपनी माँ से बचपन में बिछड़ने का असली कारण पता चला। फिर दोनों प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। एक दिन कैंडल होल्डर बीस्ट से पूछता है, अगर आप बेला से प्यार करते हैं तो उसे बता क्यों नहीं देते? इस पर बीस्ट कहता है, वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगी तो बोलने का क्या फ़ायदा। लेकिन कैंडल होल्डर और महल की सारी चीज़ें उसे मना लेती हैं। इसके बाद श्रापित वस्तुएं बेला के पास जाकर उसे अच्छे से तैयार कर देते हैं।
नेक्स्ट सीन हमें फिर से शहर में ले जाता है, जहां बेला के पिता सभी को बताते हैं कि गैस्टोन ने उन्हें जंगल में बांध कर मरने के लिए छोड़ दिया था और उसकी साक्षी अगाथे है। लेकिन गैस्टोन इस आरोप को स्वीकार नहीं करता। वो बेले के पिता के दावों को झूठ बोलता हुआ कहता है कि किसी भूत ने उन पर कब्जा कर लिया है, इसीलिए इतनी बहकी बातें कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि अगाथे की बात मायने नहीं रखती, क्योंकि उसे शहर से बहुत पहले ही निकाल दिया गया था। यहाँ गैस्टोन का दोस्त भी उसके झूठ में साथ देता है, इसीलिए सभी शहरवासी गैस्टोन पर भरोसा करते हैं और सोचते हैं कि बेला के पिता पागल हो गए हैं। फिर महल में दिखाया जाता है, जहाँ बेले और बीस्ट डांस कर रहे हैं। बेले उसे बताती है कि नृत्य करना उसके पिता ने उसे सिखाया है। बीस्ट समझ जाता है कि वो अपने पिता को याद कर रही है, इसीलिए वो बेले को एक ऐसा मिरर दिखाता है जिसमें वो जिस किसी को भी देखना चाहे देख सकती है। वो उसे मैजिक मिरर में बेले के पिता को दिखाता है। बेले देखती है कि शहर के लोग उसके पिता के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं। बेला बहुत घबरा जाती है। बीस्ट उसे हौसला देते हुए कहता है, तुम अपने पिता को कुछ नहीं होने दोगी, तुम जितना जल्दी हो सके अपने शहर लौट जाओ। और वो उसे अपना मैजिक मिरर भी दे देता है। बीस्ट महल में फिर से अकेला रह गया। सभी ये मान लेते हैं कि अब उन्हें श्राप से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। बेला अपने शहर पहुंचकर देखती है कि उसके पिता को हमेशा के लिए कैद खाने में बंद करने के लिए ले जाया जा रहा है। बेला सबको बताती है कि उसके पिता सच बोल रहे हैं। जंगल के पास एक महल है जहां एक जानवर रहता है, लेकिन शहरवासी भी बेला पर विश्वास नहीं करते। प्रमाण के लिए वो उन्हें मैजिक मिरर में बीस्ट को दिखाती है। उस आईने में जानवर को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। बेला कहती है, इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है, वो एक नेक दिल है और किसी का बुरा नहीं चाहता। गैस्टोन उसकी बात सुनकर समझ जाता है कि बेले को बीस्ट से प्यार हो गया है। वो गुस्से में शहर वालों को कहता है, हमें उस जानवर के महल जाके उसे मार देना चाहिए, इससे पहले वो शहर पर खतरा बने। सभी गैस्टोन की बात से सहमत होकर महल जाने की ठान लेते हैं। जब शहरवासी बीस्ट को मारने के लिए महल में प्रवेश करते हैं, तब सभी श्रापित वस्तुएं एक साथ मिलकर उन पर हमला कर देती है। कोई कुछ समझ नहीं पाया कि उनकी धुलाई कौन कर रहा है। फिर हम गैस्टोन को बीस्ट के साथ देखते हैं। वो मुंह लटकाए खड़ा रहता है क्योंकि उसे बेले की याद आ रही है। गैस्टोन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है बेले जैसी सुंदर लड़की तुम जैसे बदसूरत जानवर को प्यार करेगी? वो तो तुम्हें मरा हुआ देखना चाहती है, इसीलिए उसने हम सबको यहाँ भेजा है। ये कहते हुए उसने बीस्ट पर गोली चला दी, जिससे वो गिरने लगता है, लेकिन वो नीचे गिरने से पहले एक छज्जे को पकड़ लेता है। गैस्टोन उस पर एक और गोली चलाने ही वाला होता है कि बेले वहां पहुंच जाती है और गन फायर करने से गैस्टोन को रोक लेती है। इस लड़ाई के दौरान गैस्टोन नीचे गिर जाता है। बेले तब बीस्ट को बताती है कि उसने लोगों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। बेले को फिर से अपने सामने देखकर बीस्ट में हौसला आ जाता है और गैस्टोन को सबक सिखाने के लिए उसके पास पहुंचता है। वो गैस्टोन को उसकी गर्दन से पकड़कर हवा में लटका देता है। गैस्टोन बीस्ट से उसकी जान बख्शने की भीख मांगता है। उस पर दया करते हुए बीस्ट उसे वहां से चले जाने को कहता है। बीस्ट बेला के पास आ जाता है और तभी मौके का फायदा उठाते हुए गैस्टोन बीस्ट पर पीछे से गोली चला देता है। गैस्टोन जिस दीवार पर खड़ा था उस पर काफी दरार थी, जिसकी वजह से वो टूट जाती है। ऊंचाई से गिरने के कारण गैस्टोन अपनी जान गंवा देता है। बुरी तरह जख्मी होने के कारण बीस्ट अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। बेले उसे कहती है, मैं तुम्हें फिर कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, और उसे एक किस करती है। तभी गुलाब की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है। उस पंखुड़ी के गिरने के साथ बीस्ट और बाकी सभी श्रापित वस्तुएं निर्जीव हो जाती हैं। उसी समय अगाथे वहां पहुंचती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये वही विच है जिसने राजकुमार को श्राप दिया था। श्राप से मुक्ति के लिए जो शर्त रखी गई थी वो आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले पूरी हो गई, इसलिए अभिशाप अब समाप्त हो चुका है। बीस्ट अपने असली रूप में आने लगता है और फिर एक आकर्षक राजकुमार में बदल जाता है। बेले और राजकुमार खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और घर की सभी श्रापित वस्तुएं भी मनुष्यों में परिवर्तित हो जाती है। फिल्म की आखिरी सीन में बेले और राजकुमार सभी के साथ नृत्य कर रहे हैं और फिल्म यहाँ हैप्पी एंडिंग के साथ पूरी हो जाती है।